नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल केएनपी शिवम किंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को त्र्यंबकेश्वर मंदिर और वहां की हिस्ट्री और वहां की जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और मैं आप लोगों को बता दूं कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर हिंदू धर्म में इसका बहुत ही अधिक महत्व रखता है। अब आप लोगों को मैं यहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या के साथ वो शांतिपूर्वक रहते थे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि वे अपने पूर्ण कर्मों के कारण उन्होंने असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी। अन्य ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि कुछ ऋषियों ने मिलकर भगवान गणेश की आराधना की और उन्होंने गौतम ऋषि को उनके आश्रम में बाहर निकालने का वरदान मांग लिया। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में चरने लगी। फिर क्या होता है दोस्तों, जब ऋषि ने गाय को देखा तो उन्होंने उसे हाँकने के लिए एक तिनके का इस्तेमाल किया। तिनका लगते ही गाय गिर पड़ी और वह मर गई, जो कि गणेश भगवान ही थे, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया। अन्य ऋषियों ने इस घटना का लाभ उठाया और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इन्हें इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए काशी जाकर गंगा नदी में स्नान करना होगा। गौतम ऋषि दुखे हुए, लेकिन उन्होंने ऋषियों की बात मान ली। काशी जाते समय गौतम ऋषि ने एक शिवलिंग स्थापित किया जो भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। उन्होंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए वहां पर और उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। दोस्तों, होता क्या है, गौतम ऋषि ने उनसे गंगा नदी को वापस ब्रह्मगिरी पर्वत नदी पर लाने का वरदान मांगा ताकि वहां के लोग भी पवित्र जल का स्नान कर सके। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की प्रार्थना स्वीकार कर ली और गंगा नदी को त्र्यंबक के नाम से प्रकट कर दिया। गंगा नदी के प्रकट होने के बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव को उसी स्थान पर निवास करने का अनुरोध किया। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थापित हो गए और इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही लिंग रूप में विराजमान है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ज्योतिर्लिंग कम बहुत ही महत्व है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही लिंग रूप में विराजमान है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी कारण से इस मंदिर को तीनों लोकों का ईश्वर कहा जाता है। और मैं अब आप लोगों को यहाँ की संरचना बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मंदिर का जो निर्माण है, वर्तमान मंदिर का जो निर्माण है 18वीं शताब्दी 1755 से 1786 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। मंदिर के निर्माण में 31 वर्ष लगे और उस समय लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुआ था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा मंदिर काले पत्थर से निर्मित है जो इस क्षेत्र की विशिष्ट है और मंदिर को एक भव्य और मजबूत प्रदान करता है। मंदिर का दोस्तों जो मुख है वो पूरब दिशा की ओर है और मंदिर में कई बड़े बड़े आयताकार प्रांगण में स्थित है। यह मंदिर चारों ओर से पत्थर से मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है। इसका विस्तार पूरब पश्चिम में लगभग 270 फीट और दक्षिण उत्तर की ओर लगभग 217 फीट है। गुंबद और शिखर भी यहाँ पर भी हैं। मंदिर में 5 गुंबद हैं जिनमें प्रत्येक सोने के कलश स्थापित किए गए हैं। मंदिर का जो शिखर है काफी ऊंचा और कलात्मक बनाया गया है। शिखर पर पंचधातु से बना केसरी ध्वज फहरता है जिसका दान अन्ना साहिब ने किया था दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मंदिर में एक विशाल वर्गाकार मंडप भी है जिसके चारों ओर दरवाजे लगे हुए हैं। पश्चिमी दरवाजा जो है अंतराल में खुलता है जबकि अन्य प्रवेश द्वार मंडप से ढके हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, गर्भगृह नीचे की ओर गहरा है जहाँ 1 इंच के 3 छोटे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग एक गहरे गड्ढे में स्थापित हैं। ये शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माने जाते हैं जो इस ज्योतिर्लिंग की अद्भुत विशेषता बताता है आप लोगों को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्भगृह में शिवलिंग के पास
हीरे और अन्य कीमती रत्नों से जड़ा एक प्राचीन मुकुट रखा हुआ है। यह मुकुट बहुत ही पुराना माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हर सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में दर्शन के लिए रखा जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक छोटी लेकिन सुंदर संरचना है जो कि भगवान नंदी की है, जो कि संगमरमर से बनाई गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रवेश द्वार के दोनों ओर लंबे दीपमाला है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जाना कैसे है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का जो नज़दीक में रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ से आप लोग टिकट कर लीजिएगा नासिक रोड से। अगर आप लोग फ़ोन से भी करना चाहते हो तो आप लोग फ़ोन से नासिक रोड के लिए टिकट बुक कर लीजिएगा और आप लोग आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो स्टेशन है इसकी जो दूरी है 32 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थापित है। अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगने वाला है और बहुत ही सुंदर आपको लगने वाला है। और कौन कौन गया है और कौन कौन नहीं गया आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो में डालता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी ज्योतिर्लिंग की हिस्ट्री जाननी है तो मैंने वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके।